नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडियन इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आज हम चर्चा करने वाले बदहाल शिक्षा को लेकर। जी हां, सिंगरौली में स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। जहां स्कूल तो है लेकिन बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही है। समय से पहले स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। स्कूली भवन में अव्यवस्थाओं का अंबार पसरा हुआ है। कहीं फर्श टूटा पड़ा है तो कहीं कूड़ा कचरा फैला पड़ा है। स्कूल के आसपास ही नहीं, क्लासरूम में कोई साफ सफाई नहीं है। ऐसा एक नहीं, कई स्कूलों का हाल है। सुधा संकुल केंद्र का प्राइमरी स्कूल, खरकटा का सरकारी स्कूल, वहीं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुधमनिया में बच्चों से थाली धुलवाई जा रही है तो कई बच्चों से पढ़ाई के बजाय स्वीपर का काम करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। वहीं अपर कलेक्टर ने जांच कर आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे क्षेत्र में भ्रमण करके समस्याओं की जानकारी हमें दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। अब हमें आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुआ है कि फुलझड़गढ़ विद्यालय का व्यवस्था के दृष्टि से गड़बड़ है। मैं अधिकारियों से बात करके जो आप लोगों ने बताया कि मध्याह्न ठीक से नहीं मिल रहा है, विद्यालय जर्जर है, उसके संबंध में मैं अधिकारियों से आज ही बात करके उसकी समस्याओं का समाधान करूँगा। उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्थिति पाए जाएंगे तो। देखिए, आपके द्वारा ये वीडियो दिखाए गए और मध्य प्रदेश शासन इसके लिए विभाग के द्वारा प्रत्येक साल जो है इन शासकीय भवनों को यानी स्कूल के मरम्मत रंग रोगन के लिए आवंटन जो आता है, इसके लिए जो है खंड स्तर पर जो है BRC जवाब दे। जिस तरह से आप जो है तस्वीरें दिखाए हैं वो बड़ा ही मार्मिक है और उनको जो है ये काम इन प्राप्त आवंटन की राशि से करवा लेना चाहिए। बिल्कुल धूल है और जो है मेडिसिन के जो है रेपर वगैरह सब पड़ी हुई है, ना साफ है और धूलों से भरा हुआ है कमरा और बाहर। जैसे बच्चों को कैसे बिठा करके शिक्षक पढ़ाता हो, इस पर मैं देखा हूँ और मैं BRC और BO को बुलाता हूँ। ये शिक्षक की जो बात है एकदम ही गलत है। जो निर्धारित समय है उसमें बच्चों को आना और उसमें समय तक पढ़ाई करके छोड़ना उचित है। बच्चे को बाजार करने से छोटे बच्चे क्या बाजार करेंगे? बाजार का काम उनके घर के लोग करते हैं। तो उसका जो बात है शिक्षक का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। इसका भी संज्ञान में लेके जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेके उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सिंगरौली की, जहां पर शिक्षा की जो स्थिति है वो बदहाल है, क्योंकि तस्वीरें पोल खोलती हुई नजर आ रही है अच्छी शिक्षा व्यवस्था के दावों की। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सबसे पहले संवाददाता जुड़ गए हैं सिंगरौली से, शोभनाथ रजक। शोभनाथ से जान लेते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या असलियत है सिंगरौली में स्कूली व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की? जी, आपको बता दूं कि सिंगरौली जिले में बिल्कुल जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी बदहाल तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है। हम लोगों ने कई विद्यालय का भ्रमण किया है, लेकिन जहां वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल बदहाल है। एकदम विद्यालय में तमाम जो शिक्षा, चाहे शिक्षकों की उपस्थिति की बात आए, चाहे स्वच्छता की बात आए, चाहे बैठने की आए, विद्यालय खंडहर जैसे बिल्कुल बने हुए हैं। और जब हम लोगों ने इस संबंध में अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने जांच की बात तो जरूर कही है, लेकिन वहीं जो BRC हैं और शिक्षक हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते नजर आते हैं। BRC बोलते हैं कि जो इसका हमने इस तरह से कृत्य नहीं किया है, लेकिन तो शिक्षक बोलते हैं कि BRC के द्वारा ये गोलमाल किया गया है। इस तरह से जो बातें सामने निकल के आ रहे हैं सामने अभी तक। शोभनाथ, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ये खबर भी है कि एक स्कूल का मामला नहीं है। सिंगरौली जिले के कई ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षा की व्यवस्था या स्कूली भवन की बात की जाए तो जर्जर स्थिति में है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी मैं आपको हैरान करने वाली बता दूं कि लगभग जिले में बहुत ऐसे विद्यालय हैं कि जहां हफ्ते में मात्र 102 दिन तक ताला खुलते हैं, नहीं बाकी दिन तो ताला ही बंद रहते हैं अभी तक। लेकिन जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं सिंगरौली के बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं। किसी भी तरह की इनके द्वारा जांच पड़ताल नहीं किया जाता और जो बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। कब कितना समय हो गया है स्कूलों की यही स्थिति बनी हुई है शोभनाथ? ये तस्वीरें फिलहाल हम लोगों ने लगभग 1 महीने से इसका जो है पड़ताल करना
शुरू किया, लेकिन अभी तक जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, अधिकारियों को समय समय पर हम लोगों ने अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम जो है देखने को नहीं मिल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारियों का क्या कहना है जब ये मामला लेकर आप उनके पास पहुंचे कि स्कूल की जो स्थिति है वो बदहाल है, बच्चों से पढ़ाई की जगह स्कूल का काम करवाया जा रहा है, पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है, क्या कुछ कहना है उनका? जी, इस संबंध में हमारा जब अधिकारियों से बात हुआ है तो उन्होंने जांच की बात कही है। हालांकि स्थानीय विधायक चितरंगी थे, उन्होंने तो पहले मीडिया को धन्यवाद दिया, लेकिन हमने बोला कि सर धन्यवाद की जरूरत नहीं है, पहले आप जो विद्यालय है उनकी व्यवस्था तो सही करें, इसके बाद सब काम सही होगा। तो उन्होंने बोला कि जांच कराएंगे इस विषय को लेकर के हम, यही अभी तक उनके ओर से आश्वासन मिला हुआ है। तो अभी तक कोई जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है या बीआरसी या बीओ जो भी जिम्मेदार अधिकारी है इस चीज को लेकर वो मौके पर पहुंचे हो, मौका मुआयना किया हो, क्या स्थिति बनी हुई है उसकी जानने की कोशिश की हो? जी, कुछ विद्यालयों की जांच प्रक्रिया जो है शुरू की गई है, लेकिन अभी और जगह जो इंटीरियर इलाके हैं अभी वहाँ का जांच अभी तक नहीं हो पाया है। जो जानकारी हमने अपने सूत्रों से पता किया है, तो इस तरह से जो जानकारी सामने मिली है। सोमनाथ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये लंबे समय से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्यों कोई जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है? क्योंकि स्कूली बच्चों की नौनिहालों की बात की जाए तो भविष्य है हमारे देश का, उस जिले का, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और एक तरफ है जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के दावे और वादे करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है जिला शिक्षा अधिकारी की ही माने जाएगी, क्योंकि वो जिले के सर्वे सर्वा होते हैं। मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। हमारे साथ चितरंगी से बिहार से जुड़ गए हैं सियाराम भाटी। सियाराम जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सियाराम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है सियाराम जी से हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है सोमनाथ, अपनी बात पूरी कीजिए। बता दूं कि जो पूरा मामला है दरअसल में जिला शिक्षा अधिकारी की उदासीनता के कारण सामने आ रही है, क्योंकि जब विद्यालय का मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, इस वजह से जो पूरा शिक्षा व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है। और लगातार जो तमाम बीआरसी भी होते हैं, जन शिक्षक होते हैं, विद्यालय में संकुल प्राचार्य होते हैं, इनको जवाबदारी दी गई है कि आप समय समय पर विद्यालय की मॉनिटरिंग करें, लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह का मॉनिटरिंग नहीं किया जाता। इस वजह से लेकर के चाहे आप पढ़ाई की बात करें, चाहे विद्यालय जर्जर की बात करें या मध्याह्न भोजन की बात करें, पूरी व्यवस्थाओं का जो तस्वीरें देखने को मिल रहा है सब इसी का परिणाम है ये। लेकिन सोमनाथ, जिस तरह से ये तस्वीरें जो है शासकीय विद्यालय की, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इसके लिए तो बजट आता होगा सरकार की ओर से, फिर जो ये सरकारी पैसा है जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए दिया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छी व्यवस्था मिल पाए, उसके लिए ये पैसा, ये जो बजट है उसका क्या होता होगा? जी, आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कटेजेंसी राशि विद्यालय में दी जाती है। प्राथमिक जो विद्यालय है उनको 25,000 रुपए की राशि दी जाती है, और इसमें से माध्यमिक स्तर के विद्यालय होते हैं उनके लिए 50,000 की राशि जाती है। उस राशि में केवल इनको सफाई कराना होता है और जो फर्श टूटे हुए विद्यालय का कागज कलम की मरम्मत, इस तरह से काम होता है। मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ चितरंगी से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़ गए ML सिंह। ML जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। ML जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है। ML जी, हम सिंगरौली के कई ऐसे विद्यालयों की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राइमरी स्कूलों की बात करें, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बदहाल स्थिति में है। स्कूल भवन की बात करें तो जर्जर स्थिति में है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है पढ़ाई की जगह। ML जी, मेरी आवाज मिल पा रही है ना आपको? हाँ, सुन रहे हैं जी। मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए फिर। हाँ, हम यहाँ अभी एक स्कूल के एक उसमें जांच में निकले हैं और ढेर सारे लोग हैं यहाँ। हमको अभी आवाज चारों तरफ हो रही, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आप कह रहे हैं आपको मेरी आवाज मिल पा रही है। मैं आपके क्षेत्र के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ जहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। बच्चों को पढ़ाई की जगह उनसे काम करवाया जा रहा है स्कूलों में। आपके संज्ञान में मामला आया है ना? बच्चों से कौन काम करा रहा है? अरे आपके स्कूल में करवाया जा रहा है काम। ये तस्वीरें हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। आपके संज्ञान में मामला नहीं है? नहीं।
यहाँ तक नहीं, ठीक है। शोभनाथ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। शोभनाथ, बीईओ साहब का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, क्या इन तक ये मामला पहुंचा है? जी आपको बता दूं कि एसडीएम चितरंगी भी इस मामले को जान रहे हैं, अपर कलेक्टर भी जान रहे हैं, शिक्षा अधिकारी भी जान रहे हैं। यहाँ तक इनको भी फोन से अवगत कराया गया है, लेकिन शायद याद न होगा बीओ सर। जी आप जवाब दीजिए कि आपको अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी आप इनकार कर रहे हैं इस बात से। ये एमएलए सिंह थे, बीईओ हमारे साथ जुड़े थे, जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि कैसे देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी बनती है और ये इनके कानों तक जू तक नहीं रेंगती है। शासन की ओर से अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट आता है, लेकिन उस बजट का क्या इनके द्वारा किया जाता है वो भगवान ही जानता है। क्योंकि ये जो तस्वीरें शोभनाथ, एमएलए सिंह जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फोन काट दिया है उन्होंने। बिल्कुल प्रसिद्ध जवाब दे ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इनकी जो जवाबदारी है वो अपने अच्छी तरह से निभा नहीं रहे, तो जवाब कैसे दे लेंगे। नहीं, जैसा कि आपका कहना है कि अपर कलेक्टर के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, तो ये कैसे इनकार कर रहे हैं कि इन तक ये मामला पहुंचा ही नहीं है, कि कैसे बच्चों से कौन काम करवा रहा है? जो शिक्षक है स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे आपने बात करने की कोशिश की? जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ने वाले, उनसे आपने चर्चा की है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कहना है उन लोगों का? जी सभी ने इस संबंध में बताया है कि जो इस तरह से जो शिक्षकों की और जो अधिकारियों की कार्य प्रणाली है, बिल्कुल बहुत ही मनमाने तरीके से हम कार्य कर रहे हैं लोग, इसीलिए जो ग्रामीण भी परेशान है इस संबंध में सब लेकर के। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि हम कुछ कार्रवाई होती नहीं है शिकायत करने से, तो हम लोग क्या करें, परेशान होकर बैठे हैं सब इसी तरह से बातें। बच्चों के जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, उन लोग का क्या कहना है? कैसे फिर वो बच्चों को स्कूल भेज दे रहे? स्थिति इतनी खराब है, बच्चों से काम करवा रहे, साफ सफाई करवाई जा रही है, स्कूल की पढ़ाई तो नजर नहीं आ रही है कहीं। जी प्रसिता, आपको मैं बता दूं कि एक जो तस्वीरें आप देख रही हैं जिसमें बच्चों से सफाई कराया जा रहा है, उसमें जो बच्चों से सफाई कराया जा रहा है, उनकी माता, एक माता है, उनका मैंने उनसे सवाल पूछा था कि बताइए कि वो तो बच्चों से काम कराया जा रहा था, आप लोग मना क्यों नहीं करती हैं? उन्होंने बताया था कि जो ये शिक्षक हैं डंडे से मार के भी साफ सफाई करवाते हैं, इस तरह से भी उन्होंने बयान दिया था वहाँ पर। सोमनाथ, मैं आपको रोकूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। देवसर से हमारे साथ जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक जुड़ गए। प्रणव जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू मैम। प्रणव जी, हम क्षेत्र के आपके स्कूलों की स्थिति की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल जर्जर स्थिति में, बच्चों से पढ़ाई की जगह काम करवाया जा रहा है, आपके संज्ञान में है मामला? मैडम, ऐसा तो संज्ञान में नहीं है कि बच्चों से पढ़ाई की जगह पे से काम करवाया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि विद्यालयों में बच्चे रहते हैं, तो हो सकता है कि जहाँ पे बैठते हो वहाँ पे बोल दिया जाता हो कि उस जगह को साफ करके आप लोग बैठिए। बाकी ऐसा संज्ञान में तो भी नहीं आया। का काम है जगह साफ करके बैठना है स्कूल में, बच्चों का काम है? नहीं, बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है। क्या है बताइए? आप कह रहे हैं कि बोल दिया जाता होगा, तो बच्चों का काम क्या है? ये काम करना, स्कूल में जाके सफाई करें पहले, उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद पढ़ाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन हर विद्यालय में चपरासी न होने के कारण मैडम, देखिए एक्चुअली में चपरासी नहीं है या व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो बच्चे उठा रहे हैं ना। ये आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? शासन की ओर से बजट तो आता होगा स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए, कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था बच्चों तक पहुंचाई जाए। अच्छी शिक्षा व्यवस्था बच्चों तक पहुंचाई जाए और बच्चे जहाँ भी बैठे स्वच्छ स्थान पे बैठे, स्वच्छ भोजन लें, मध्याह्न भोजन लें। पढ़ाई करने के लिए बच्चे पहले सब जगह को साफ करेंगे, स्कूल को साफ करेंगे, उसके बाद आप उन्हें पढ़ाई करवाएंगे या शिक्षक उन्हें शिक्षा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो साफ ना करें। लेकिन मेरा मानना है कि मतलब ऐसा हो सकता होगा जो आपने बताया कि ऐसा बोल कैसे सकते कि ऐसा हो सकता होगा? ये बच्चे नौनिहाल, देश का भविष्य आने वाले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के दावे और वादे सरकार करती है, शासन करते हैं, जिम्मेदार अधिकारी करते हैं, और आप कह रहे हो सकता होगा कि बच्चों से ऐसा कह दिया हो? नहीं, मेरे संज्ञान में तो है नहीं, आपने कहा तो मुझे ऐसा लगा। नहीं तो क्या ये सही है? ठीक है, आपके संज्ञान में अभी मामला आ गया है, क्या ये सही चीज है कि बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों में? जब हम लोग विद्यालयों में जाया करते थे तो विद्यालयों में गार्डनिंग करना पड़ता था, सीखना पड़ता था। गार्डनिंग सीखने में और साफ सफाई करवाने में, थाली धुलवाने में अंतर होता है। मुझे पूरा प्रणव जी, अंतर होता है ना इसमें। आप पढ़ाई नहीं करवा रहे बच्चों से, स्कूल की छुट्टी जल्दी कर दी जाती है,
ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे क्या? अधिकारी के संज्ञान में कौन से विद्यालय का प्रकरण है आप बताएं तो ठीक पहले। है, प्रणव हमारे साथ सोमनाथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, इन्हें जानकारी दीजिए, इनके मामले में, इनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। जी प्रसिता, आपको बता दूं कि ये लगभग ये जो पूरा मामला है आपके बरगवा संकुल अंतर्गत जड़ही टोला का है, जो बच्चों से साफ कराया जा रहा है। लेकिन और जो तस्वीरें आपने जो जर्जर बिल्डिंग देखा है, चितरंगी विकास खंड के अंतर्गत विद्यालय हैं, 3-4 विद्यालय हैं वो। प्रणव जी, बिल्कुल जड़ही टोला ये जो बता रहे हैं, स्कूल की जो भवन है वो भी जर्जर स्थिति में है। जड़ही टोला जो आपने ये प्रकरण बताया, मैं बिल्कुल उसको मैं संज्ञान में लेकर उसकी स्पष्ट और बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैं उसकी जांच कराऊंगा, संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिन लोगों ने बच्चों से विद्यालय साफ कराया होगा। तो हाँ, रही बात विद्यालयों की बिल्डिंग की जर्जर स्थिति की, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारी जो विद्यालय हैं उनका मजबूतीकरण हो रहा है, उनका मरम्मत हो रहा है और अनवरत अभी उनकी मरम्मत के लिए हो रहा है, कागजों में हो रहा है, जमीनी स्तर पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे आप बताइए ना। ऐसी स्थिति में फर्श टूटा है, हादसे के खतरे हैं, बच्चे सफाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं है। शिक्षकों की क्या स्थिति है आप ये बता दीजिए। लेकिन मैक्सिमम विद्यालयों आप जनपद अध्यक्ष है, आपके संज्ञान में ये मामला ही नहीं है, ऐसे कैसे संभव है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसकी मैं भी निंदा करता हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था। देखिए आप अभी हाल ही में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया। विद्यालयों के मरम्मत के लिए भी सरकार ने एक बजट जारी किया जिसमें उनकी मरम्मत, पुताई, रंगाई के लिए भी हुआ। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं जो संज्ञान में ना आ पाया होगा, जिसके कारण वो अभी अछूते हों मजबूतीकरण से, मरम्मतिकरण से, उनको भी किया जाएगा। बिल्कुल आपने जो दिखाया है मैं उसकी पूरे संज्ञान में लेकर उसकी जांच करवाऊंगा। मैं अभी डीओ साहब से बात करूंगा कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अभी तक विद्यालयों की स्थिति जर्जर है, जहाँ पे विद्यालय छात्रों से विद्यालय सफाई करवाया जाता है, और इसकी मैं जांच करा के संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी कराऊंगा। ठीक है, आपने ठीक है, अच्छी बात है, ये आपके आपके संज्ञान में आ गया है मामला, तो आप कह रहे हैं जांच करवाएंगे। मुझे समय बता दीजिए, क्योंकि लंबा समय हो गया है, लगातार शिकायतें हो रही है, सभी अधिकारियों के संज्ञान में मामला, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। मुझे समय बता दीजिए कि इतने समय में आप इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, जो अव्यवस्थाएं आपको पता चलती है, जांच में सामने आती है, उसको ठीक करवाएंगे। सप्ताह के अंदर जी, एक सप्ताह उसको आप नोट कर लीजिए, अगले सप्ताह के अंदर अंदर मैं सारे विद्यालयों के शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दूंगा, किसी भी छात्र से किसी भी प्रकार की न तो बदसलूकी की जाए और ना ही उनसे कोई रूम साफ कराया जाए, और जो भी विद्यालय जर्जर स्थिति में है उनका सुदृढ़ करने के लिए मैं माननीय कलेक्टर से भी बात करूंगा और जिला पंचायत से भी बात करूंगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से हो सके उनके लिए अलग से एक बजट, पृथक से एक बजट दे और उनको तत्काल उनकी मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण या जहाँ पे भवन नहीं है तो नवीन भवन उपलब्ध कराए। ठीक है, सोमनाथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सोमनाथ, आपने सुना प्रणव जी का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर वो जांच करवाएंगे सभी मामलों में, जहां पर अव्यवस्था है उसको ठीक करवाएंगे, बजट नया सेंक्शन करवाएंगे अगर इस तरह की जर्जर स्थिति में स्कूल भवन है। सोमनाथ, आप एक हफ्ते के अंदर फीडबैक लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। प्रणव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया कि मामला आपके संज्ञान में आया है, तो आपने ये आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में आप इस पर जांच करवाएंगे। सोमनाथ, प्रणव हमारे साथ जुड़े थे, ये जनपद अध्यक्ष है देवसर से। इनका कहना है कि अभी मामला संज्ञान में आया है और एक हफ्ते के अंदर ये पूरी जांच करवाकर स्थिति को ठीक करवाएंगे। क्या लगता है आपको? जी प्रसिता, ये मामला इनके संज्ञान में आया है तो जहां तक है कार्रवाई ये करवाएंगे। पिछले बार भी हमने बड़ोखर की तस्वीरें दिखाई थी अपने, तो इन्होंने लगभग कार्रवाई करवाया था, तो ये पूरा विश्वास है कि होगा। लेकिन फिलहाल जी हम एक हफ्ते के बाद जाकर जरूर विद्यालय का फिर से भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या तस्वीरें कैसी हैं, क्या हो रहा है, इन्होंने कार्रवाई करवाया नहीं, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल तो यही उठता है कि लंबे समय से शिकायतें पहुंच रही है अधिकारियों के, लेकिन अधिकारी इस तरह के जवाब देते हैं, जिम्मेदार इस तरह के जवाब देते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला ही नहीं है, अभी आया है, अब हम जांच करवाएंगे, अब इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा। जी फिलहाल प्रसिता यही सभी जो जिम्मेदार अधिकारी कहें चाहे जिम्मेदार प्रतिनिधि कहें, बस इनका एक ही बोल रहता है कि अभी ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी आया है, होगा।
लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई होगा और जो नौनिहाल बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है कब सुधरेगा और इसकी व्यवस्था कब ठीक हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शोभनाथ, यहाँ पर प्रणव जी ने एक बात कही कि शासन प्रतिबद्ध है, सभी व्यवस्थाएं सही ढंग से स्कूलों तक पहुंचाने के लिए बजट भी इसका सैंक्शन होता है। जिस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि सरकार की ओर से क्या कुछ काम हो रहे हैं स्कूलों के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर ये देखा जा रहा है तो लंबे समय से स्थिति तो इस तरह की बदहाल ही बनी हुई है। तो सवाल ये भी उठता है कि बजट आ रहा है, पैसा आ रहा है, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं ऊपर से दी जा रही है, तो ये जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल प्रसिता, मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही बीआरसी जो होते हैं जनपद स्तर में इनकी मानी जाती है, क्योंकि जो विद्यालय में बजट की राशि वेंडर बना करके विद्यालय में जो पैसे हैं आहरण किए जाते हैं, लेकिन ये विद्यालय में काम हो या ना हो किसी और को वेंडर बना करके पैसे आहरित कर लिए जाते हैं। वहाँ के शिक्षक तक को जानकारी नहीं मिल पाती है बहुत जगह पे। अभी हमारा एक विद्यालय के शिक्षक से बात हो रहा था तो उन्होंने बताया कि सर बिल्कुल हमको जानकारी नहीं है और पिछले साल का जो पैसे हैं निकाल लिए गए। तो इस तरह से जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं, तो कहीं न कहीं बीआरसी और डीओ की इसमें जो लापरवाही सामने मानी जाएगी। तो आला अधिकारियों के मामले में जब संज्ञान में मामले आते हैं तो क्यों कार्रवाई नहीं करते वो? जैसा कि आपने बताया कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर सभी के संज्ञान में मामला है, इस तरह की चीजें हो रही है, भ्रष्टाचार एक तरह से कहा जाए कि पैसों का, सरकारी राशि का बंदरबाट यहाँ पर किया जा रहा है, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल समझ से परे तो यही है। शासन की योजनाओं पर पलीता लगाते हैं हमेशा, क्यों इस तरह की तस्वीरें फिर भी सामने आती है शोभनाथ? यही सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल यही सवाल है। आखिरकार बच्चों का जो भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। जो जिम्मेदार बैठे हैं कुर्सी में, एसी का हवा ले रहे हैं बैठ करके, इनको कहीं भ्रमण करना नहीं है। और जो मीडिया भी कोई तस्वीरें उनको दिखाए तो यहाँ भी ये जांच करने से मुकर जाते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार इस तरह से जो मध्य प्रदेश की जो माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने में कटिबद्ध है, लेकिन आखिरकार ये अधिकारी क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, समझ से परे है। इस तरह से जो इनकी जो बातें हैं। शोभनाथ, एक और बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये इन स्कूलों में, ये तो 2-3 स्कूल के मामले आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, शिक्षकों की क्या स्थिति है? शिक्षकों की स्थिति ये है कि अभी जो आपको मैंने तस्वीरें पहले दिखाया है, एक विद्यालय है फुलझर गड़ई का, वहाँ पे जो शिक्षक हैं पूरे तरह से आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि शिक्षक नशे के हालत में वो शिक्षक है। और जब हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने समय से पहले विद्यालय में छुट्टी कर दिया है तो ये क्यों कर दिया, तो जवाब दे रहे हैं कि हमने बच्चों को बाजार करने के लिए छुट्टी दे दिया है। तो इस तरह से जो है इनकी जो जवाब सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि कोयल खुद में एक विद्यालय है, वहाँ भी लगभग हफ्ते में विद्यालय 2 से 3 दिन तक खुलती है। ग्रामीणों ने साफ स्पष्ट तौर से बताया है वहाँ। इस तरह से आप औसत देखेंगे तो जो जिले की शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। और जो डीओ है आराम से बैठ करके एसी का हवा ले रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया को बाइट देने से भी बचते नजर आते हैं हमेशा भी। ये तो होता ही, जब सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं होता है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो है, वहाँ के विधायक की बात करूं मैं, तो उनका क्या कहना है? उनके संज्ञान में मामला है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शोभनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले को उठाने के लिए, क्योंकि जिस तरह के दावे और वादे सरकार की ओर से, जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश में, और वो जमीनी स्तर पर ये तस्वीरें पोल खोलती है, यहाँ पर नजर आती है कि आखिर में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है। जहां स्कूलों में बच्चों से काम करवाया जा रहा है, पढ़ाई नहीं करवाई जा रही है, स्कूल भवन की स्थिति जर्जर है। हालांकि ये मामला अब अधिकारियों के संज्ञान में आया है। देवसर से जनपद अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इस तरह की स्थिति की जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी और स्थिति को ठीक करवाया जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन ये आश्वासन जमीनी स्तर पर कितना काम करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल के लिए एंड इनसाइट में इतना ही। लगातार आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।